हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली सेफ होंगे। एज ऑलवेज हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स को भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैग्नेटिज्म का पोर्शन बहुत प्यारे तरीके से हमने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या है। अगर आपने मिस किया तो मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूं कि उसमें क्या बताया है। उसमें मैंने आपको एक आईआईटी के कॉन्सेप्ट को बहुत प्यारे तरीके से समझाया है, जहां पे जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रीजन में इंटर करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल होता है, तब उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो हेलिकल हो जाता है विद इंक्रीजिंग पिच। पॉइंट टू बी नोटेड, विद इंक्रीजिंग पिच, क्योंकि पिच कांस्टेंट रहता था जब आप चार्ज पार्टिकल को केवल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराते थे। लेकिन यहां पे हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, वो भी किस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वाले कंडीशन में। ठीक है, तो पाथ उसका हो जाता है हेलिकल, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, विथ इंक्रीजिंग पिच के साथ में। ठीक है, आप उसको देख लो क्योंकि बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आज के लेक्चर में मैं आपको केस नंबर 2 बताऊंगा, जिस केस नंबर 2 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने वाला है। ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। केस नंबर 2, चलो इसको आप लिख लो। केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार में इसके ऊपर बना दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको 2 डिवाइस पढ़ने को मिलेंगी। पहली डिवाइस आपको पढ़ने को मिलेगी वेलोसिटी सेलेक्टर का, और दूसरा डिवाइस आपको पढ़ने को मिलेगा साइक्लोराइड का, साइक्लोट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग चार्ज को एक्सेलेरेट कराते हैं। ठीक है, इसी पोर्शन से थ्योरी जो आपकी निकल के सामने आएगी वही हमको बताएगा साइक्लोट्रॉन की कहानी को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, सपोज कर लेते हैं यार कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, ई नॉट उसका मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस में जा रहा है। एक्स एक्सिस कहां है यार, यहां है यार, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है विथ मैग्नीट्यूड ई नॉट। ओके, वेरी गुड। अभी बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चल रहा है, बट वो चल रहा है आपका के कैप में, वो भी माइनस वाले में। सर ऐसा क्यों लियो, मैं एक छोटा सा केस लेके चल रहा हूं, ये इससे थोड़ी सी बातें आसान हो जाएंगी, ये बात आपको लास्ट में समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने लिया, सपोज कर लो कि ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस का जो आपका माइनस वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस के कैप, उस कोऑर्डिनेट में मैंने ले लिया आपका मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज ओवरऑल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड जा रहा है इस प्लेन से, और उसको आप नोटेट कैसे कर सकते हो यार, क्रॉस बना के कर सकते हैं। सर ये तो बात हमको पता है, वेरी गुड, इतना तो बात आपको पता है, इतना आपने मेरी हेल्प कर दी। चलो अभी बात आगे बढ़ाते हैं। अभी जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, अब हम अपने चार्ज पार्टिकल को बोल देते हैं कि जाओ तुम अब इसके रीजन में। ठीक है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, और किससे कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल इंटर विद वेलोसिटी v वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन से वो स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को, दैट इज 0 0 0 से। ओरिजिन तो भाई आपको मालूम ही है 0 0 0 ही होगा। अभी क्या होने वाला इसके आगे अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे देखो, अभी हम लोग याद कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स को, जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि यहां पे 2 फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स यहां पे होने वाला है वर्क, क्योंकि उनका रिजल्टेंट निकलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा। अब उस रिजल्टेंट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा QE, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा QVV। उस QVV में जो वेलोसिटी होगा वो चार्ज पार्टिकल का हम लेंगे। अब यहां पे थोड़ा पॉइंट नोट करना, वो क्या, स्टार बना के इसको लिख लेना कि उसका जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, वो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी आपका जेड डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा। अरे सर ये क्या बोल दी, हमको नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। जेड एक्सिस में उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सुन लो, क्योंकि सर गाना गा रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसलिए कि एक्स एक्सिस में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, FE जो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कभी भी जेड डायरेक्शन में नहीं जाएगा।
जेड एक्सिस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये क्लास 10 का बच्चा जानता है, आप तो फिर भी क्लास 12 में। तो क्लास 12 में आप इतना समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि वो कहीं ना कहीं लगने वाला कहां है, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन। जनरली हम लोग उसको ऊपर के डायरेक्शन देखेंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल को हम इंटर कर रहे हैं। चलो ये बात तो क्लियर हो गया। मतलब कि अगर हम लोग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट देखें, हल्का से इसको लॉरेंस को रोक लो, अगर हम लोग वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो वो अपना क्या देने वाला है, वी एक्स आई कैप देने वाला है और वी वाई जे कैप देने वाला है। के कैप इसमें नहीं होने वाला है, के कैप नहीं होगा ना बाबा ना, के कैप तो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं होगा आपने रीजन हमसे जान लिया है। चलो अब लॉरेंस की बात कर लेते हैं यार। भाई जो लॉरेंज फोर्स है एफ नेट है अपना, वो एफ नेट क्या होगा, वो अपना एफ नेट होगा क्यू ई। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अभी ले रहे हैं, प्लस में क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी अब वैल्यू हम लोग रख देते हैं जो ई की है, जो वी की है, जो बी की है। इट सेंस यार ये क्यू तो क्यू ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट आई कैप प्लस V की वैल्यू आपको मालूम है यार, क्या मालूम है सर, हमको थोड़ा सा नहीं मालूम है, आप बताओ। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये आपका वी एक्स हो गया, क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू माइनस बी नॉट के कैप। तो ये हो गया अपना वैल्यू किसके लिए यार, ये वैल्यू हो गया अपना लॉरेंस फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए। ये अपना नेट फोर्स हो गया, ये अपना नेट फोर्स आ गया। अभी इसको हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान से देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाख रुपए दे के जाओगे कोटा में, यही सब सीखने को मिलेगा यार। ठीक है, तो जरूरत नहीं है वहां जाने की, आ जाओ अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान पे बस। ठीक है, चलो तो एफ नेट की वैल्यू ये हो गया, एफ नेट की वैल्यू अपनी हमारी ये हो गई। एफ नेट की वैल्यू अब देखो सॉल्व में कर रहा हूं, क्यू ई नॉट आई कैप प्लस, भाई देखो वी एक्स को अगर हम क्रॉस ला दे इसके साथ, इट सेंस में लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा, क्यू नॉट वी एक्स आई कैप क्रॉस माइनस बी नॉट के कैप। ये देखो मैं क्रॉस कर रहा हूं दो वेक्टर का। ठीक है, पहला ये तो हो गया कंपोनेंट, अभी इसको मैं ओपन करना है, प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस माइनस बी नॉट के कैप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यार। चलो अभी इसको देखो मैं ओपन करने वाला हूं, क्यू ई नॉट आई कैप। अभी देखो आई कैप और के कैप को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, माइनस जे कैप। तो क्लास 11 का भी तुम्हारा जूनियर जानता है, माइनस जे कैप मिलने वाला है। मतलब कि इसके पास तो माइनस पहले से था, वो माइनस को प्लस बना दिया और वैल्यू आ गया क्यू नॉट वी एक्स बी नॉट जे कैप। गेट इट, वेरी गुड। चलो अभी इधर आ जाओ माइनस, क्योंकि जे कैप और के कैप का वैल्यू तो इसका चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज वी वाई बी नॉट, ये आपका आ जाएगा आई कैप, ये आपका हो गया आई कैप। ठीक है, ये वैल्यू आपकी टोटल आ जाने वाली है। चलो क्रॉस को मैंने सॉल्व कर लिया। अभी इसको सॉल्व करने के बाद हल्का सा इसको रीअरेंज कर दो, क्योंकि आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट के साथ में ला लो और जेड वाले कंपोनेंट को जेड वाले साथ में छोड़ दो। मतलब करने का सेंस ये कि क्यू ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट, ये आपका हो गया आई कैप, प्लस क्यू नॉट वी एक्स बी नॉट, ये हो गया आपका जे कैप। ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई, किसकी, ये आ गई आपकी एफ नेट की, मतलब कि लॉरेंज फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन आपको बहुत सी चीजें अभी सिखाने वाला है। तो इस इक्वेशन में आपने देख लिया लॉरेंज फोर्स की नेट वैल्यू आ गई। कब आ गई, जब चार्ज पार्टिकल इंटर कर जाएगा उस रीजन में, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। फील हो गया होगा, आई थिंक आपके दिल तक पहुंच गया होगा, बट अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी बहुत लंबी कहानी है। थोड़ा सा देखो, ये हमारा लॉरेंज फोर्स तो समझ में आ गया कि आई कैप में ये आपका वैल्यू दे दिया। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस ये वैल्यू दे दिया, एफ एक्स का वैल्यू ये हो गया, एफ वाई का वैल्यू ये हो गया टोटल। मैं लिख दे रहा हूं
इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सुनो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो बात को अब, क्योंकि अब बातें थोड़ा सा हार्ड हो रही हैं। हार्ड आउट कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, जो आ गया वो बहुत इजी, क्योंकि ये तो आपको आ जाने वाला है। देखो इस वैल्यू में आपने एफ एक्स की वैल्यू पा लिया, और वो आपका वैल्यू हो गया क्यू ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट, ये आपका एफ एक्स की वैल्यू हो गई। और एफ वाई की वैल्यू भी पा लिया भाई एफ वाई की वैल्यू क्या हो गया आपका क्यू नॉट वी एक्स और आपका लास्ट वाला कंपोनेंट बी नॉट, ये आपकी वैल्यू हो गई एफ वाई की। गेट इट। अभी देखो अब हम लोग यहां से एक्सेलेरेशन का टर्म, इस वाले इक्वेशन से एक्सेलेरेशन का टर्म बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मास इनटू एक्सेलेरेशन हमको बेसिक बहुत बचपन से पता है। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलेरेशन। वेरी गुड, आपको मालूम है। तो पहले वाले इक्वेशन देखो, मास इनटू ए एक्स दैट इज क्यू ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट। कहानी देखो बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम दिल तक छू जाएगी लास्ट में, वादा कर रहा हूं यार, वादा कर रहा हूं कि दिल तक छुएगी। लास्ट तक वीडियो देखना जरूर, क्योंकि लास्ट में ही मजा आने वाला है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। चल तो यम ax इज इक्वल टू क्यू, ये अपना टर्म आ गया, ax से कंपोनेंट है, दैट इज ax की वैल्यू अपनी क्या आ गई q अपॉन में यम ई नॉट माइनस वी वाई बी नॉट। इसको आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर हम ओपन करके लिखना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, ओपन करके लिख सकते हो। दैट इज मेरे कहने का मतलब ये कि क्यू ई नॉट अपॉन में यम माइनस क्यू बी नॉट अपॉन में यम वी वाई, इसको इस तरीके से आप ओपन करके आराम से लिख सकते हो। और ये आपका आ गया एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी एक्स कंपोनेंट में आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अभी इसको सॉल्व करना है यार, एफ वाई की वैल्यू बताना है। देखो मैं यहां बता रहा हूं, इसको मैं लेके आ रहा हूं यहां पे। एफ वाई अपनी क्या है क्यू नॉट वी एक्स और बी नॉट, ठीक है, ये अपना एफ वाई है। एफ वाई में हम लोग यम मास इनटू एक्सेलेरेशन दैट इज क्यू नॉट वी एक्स बी नॉट, दैट इज ए वाई एक्सेलेरेशन इन वाई एक्सिस इज व्हाट क्यू नॉट वी एक्स बी नॉट अपॉन में यम। तो ये अपना आ गया एक्सेलेरेशन इन वाई एक्सिस, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो आप, एक्सेलेरेशन इन वाई एक्सिस। सर ये दोनों आपने मेरे सामने क्या लग दिया, अब सुनो, पार्टिकल का ये एक्सेलेरेशन हो गया, जिस एक्सेलेरेशन से पार्टिकल मूव करने वाला है। अब पार्टिकल कहां मूव करने वाला है ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आया, बस ये इंफॉर्मेशन अभी आया है कि पार्टिकल एक्सेलेरेशन करने वाला है। अब तुम एक खास चीज देखोगे एक्सेलेरेशन के इक्वेशन में, कि एक्सेलेरेशन का जो इक्वेशन है वो आपका देखो y वाले कंपोनेंट में ही आया, मतलब एक्सेलेरेशन आपका x में है। इस एक्सेलेरेशन को आप x में देख रहे हो, लेकिन उस एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी x में होना चाहिए था, लेकिन वो वेलोसिटी आपका x में नहीं है, vy यहां पे आ गया है, कंपोनेंट vy आ गया। मतलब कुछ स्पेशल फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है, ये देख लो ध्यान से, ये स्पेशल फंक्शन है, इस पे अभी डिस्कस करेंगे। सेम चीज आपका यहां पे दिख रहा होगा आपको, देखो एक्सेलेरेशन आपका y कंपोनेंट में है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी जब x में है तो वेलोसिटी भी तो x में होना चाहिए था, लेकिन वो वेलोसिटी उसका y में आ गया, सॉरी x में आ गया, ये है y में, ये आ गया x में, तो ये भी तो एक स्पेशल फंक्शन हो गया। मतलब कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू यहां पे जो हमको मिला वो बहुत ही स्पेशल तरीके से एक स्पेशल फंक्शन मिला। अब इस स्पेशल फंक्शन को थोड़ा सा स्पेशल तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, सब आने वाला है, सब आने वाला, बहुत हार्ड नहीं है। ये स्पेशल फंक्शन है, क्या स्पेशल लॉजिक लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं बहुत इजी तरीका है। चलो इतना आप नोट कर लो, पहले सब्र रखो, मेरे विश्वास रखो हल्का सा, इतना आप नोट कर लो। ax की वैल्यू हो गई, ay की वैल्यू हो गई। अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसके कंपोनेंट को, आप y वाले कंपोनेंट को आप एलिमिनेट करोगे और x वाले कंपोनेंट के साथ केवल x वाला कंपोनेंट कैसे पा जाओगे। मतलब मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो ये है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है ये पता लगाना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एंटर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब वो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है इसका हमको पता लगाना है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे? अब हम कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन तक पहुंच गए हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। अभी एक्सेलेरेशन मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला यार, क्या इत्तेफाक है। चलो आगे चलते, देखो देखो देखो, मैं यहां तक इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया।
अब हमको इक्वेशन की जरूरत है हमारे एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन वाले टर्म को, मतलब कि एक्स वाले कंपोनेंट के एक्सेलेरेशन वाले टर्म को हमको आवश्यकता है। सुनो, एक्स की वैल्यू जो हमने पाया है उस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वी एक्स अपॉन में डी टी, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपॉन में क्यू बी नॉट अपॉन में एम माइनस क्यू बी नॉट अपॉन में एम वी वाई। अभी यार इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो इस वाले इक्वेशन को। जब तुम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देने वाले हो ना तो क्या मिलेगा, टू डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव आ जाएगी, आपको तो मालूम ही है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अभी डबल डेरिवेटिव के साथ में ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, नहीं आया, आ गया होगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, इसका कंपोनेंट जीरो हो गया, बचा केवल मेरे पास ये, दैट इज माइनस क्यू बी नॉट अपॉन में यम डेल वी वाई अपॉन में डेल टी। सर ये क्या कर दिए, सर ये क्या कर दिए, हमको ये बात नहीं समझ में आई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो, अब हम लोग करेंगे ये, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में है आपका क्या, मतलब कि ये तो आपका है यही कंपोनेंट डेट ई स्क्वायर जस्ट इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट, ये क्या है, ये तो देखो एक्सेलेरेशन है, मतलब कि एक्सेलेरेशन इन वाई कंपोनेंट, एक्सेलेरेशन इन वाई कंपोनेंट। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन इन वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या यार, नहीं लिख सकते क्या यार, लिख सकते हो ना, एक्सेलेरेशन इन वाई कंपोनेंट लिख सकते हो ना, तो एक्सेलेरेशन इन वाई कंपोनेंट का वैल्यू रख दो ना यार। मतलब सर क्या बोल दिया आप, मतलब सुनो, डेट ई स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और ये है अपना वी एक्स कंपोनेंट डेल टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है, जस्ट इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट अपॉन में यम और ए वाई का कंपोनेंट ये वाला दैट इज क्यू बी नॉट अपॉन में यम वी एक्स, दैट इज ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन में यम स्क्वायर डॉट वी एक्स। ये देखो मिल गया, देखो ये मिल गया। मिलने का मतलब ये कि ये देखो आ गया कंपोनेंट आपका एक्स वाला, हमने वाई वाले को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे तो वाई था, ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सर ये क्या आ गया क्या यार, ध्यान से देखो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन आपको याद होगा, इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होता था, डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज जस्ट इक्वल टू माइनस ओमेगा डॉट, ध्यान देना यहाँ पे देखो ये जो टर्म दिख रहा है ये पूरा कांस्टेंट है ना, ओमेगा स्क्वायर डॉट वो कंपोनेंट जिसका तुम डबल डेरिवेटिव निकाल सकते थे। मतलब जनरल जो इक्वेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर जस्ट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो जनरल इक्वेशन होता था यार नहीं मजा आया यार, ये जनरल इक्वेशन ही तो दिख रहा है, जनरल इक्वेशन। बस फर्क इतना है कि जहां पे आप x देखते थे वहां पे आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है x का, बस इतना ही फर्क है। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट आपका हो गया, इतना तो समझ में आ गया, ये जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो जब से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है हमको ये पता चल गया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ये इक्वेशन भी देगा भाई। ये तो आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। मैथ्स वाले बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इंटीग्रल वाले वैल्यू पार्ट 2 में, क्लास 12 के पार्ट 2 में आप इसको पढ़े होंगे। तो ये तो इंटीग्रल आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इसका एक जनरल इक्वेशन होगा, और उसका जनरल इक्वेशन साइन के फॉर्म में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नहीं आया समझ में, क्लास 11th आप नहीं पढ़े हो, मतलब चलो पढ़े होगे, मजाक कर रहा हूँ। सुनो भाई, मैंने आपको ये कहा ये जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का दे रहा है, तो इसका जो जनरल इक्वेशन बन जाएगा वेलोसिटी का, वी एक्स कंपोनेंट का जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो आपको बनेगा वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जनरल इक्वेशन इसका होगा। अब इस जनरल इक्वेशन में जो ये ओमेगा अपना दे रहा है ना, इसको ओमेगा को तुम कंपेयर कर लो। इसको ओमेगा का जब तुम कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाने वाली है, क्यू बी नॉट अपॉन में एम। देखो दैट इज, सर क्या बोल गए, हमको तो समझ में नहीं आया। मैंने ये बोल दिया यार, वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू
क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी प्लस 5। मैंने ये बोल दिया और ये आ गया आपका वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 4। ये आपका वेलोसिटी आ गया जो पार्टिकल को बता रहा है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा विद कोऑर्डिनेट टाइम t एंड फेज डिफरेंस phi एंड हैविंग ओमेगा व्हिच हैव अ वैल्यू q b नॉट अपॉन में m। तो ये आपको वैल्यू तो हो गया कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो भी x वाले में। केवल अभी y वाला हम लोगों ने नहीं निकाला है, अभी ये केवल हम लोगों ने x का बातें कहा है। ठीक है, देखो कहानी कितनी लंबी है, समझ में आता होगा। तो ये हम लोगों ने केवल x का कंपोनेंट कहा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, हम इसके डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट की तरफ अब हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कंपोनेंट एक और बताना चाहेंगे, इसकी वैल्यूज हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे जो a है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या बता रहा है उसको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो मिल गया है, लेकिन एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा केस अप्लाई यहां पे करेंगे। क्या केस अप्लाई करेंगे? देखो इनिशियल वाला केस, मतलब इनिशियल वाला केस क्या, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो एट अ टाइम इज इक्वल टू 0, अपनी जो वेलोसिटी होगी वो भी तो 0 हो गई यार। नहीं समझ भाई, वेलोसिटी भी तो 0 हो गई। जब वेलोसिटी भी 0 हो गया तो फाई का वैल्यू क्या आ गया अपना, वो भी तो 0 हो गया। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे थोड़ी सी बात है इसमें सोचनी क्या है, तो यही कंडीशन थोड़ा सा इस पे लगा दो तो जनरल इक्वेशन जो वेलोसिटी का होगा वो क्या मिल जाएगा, bx इज इक्वल टू a sin q b नॉट अपॉन में m डॉट t, क्योंकि फाई तो 0 हो जाएगा। सर इतना जल्दी बहुत पढ़ा रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। चलो, तो ये अपनी वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में आ गया। इसी को एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा एक्स कंपोनेंट पे आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन कितना मिल जाने वाला, a q b नॉट अपॉन में m डॉट कॉस q b नॉट अपॉन में m डॉट t। भाई जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे आपने सर डायरेक्ट कर दिया, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया। चलो अभी तुम हमको ये बताओ, इसी इक्वेशन में फिर से अगर हम इनिशियल कंडीशन लगाए, मतलब कि एट t इज इक्वल टू 0 लगाए। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं a को निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि फाई मेरा क्या था हमको नहीं पता था, फाई के हमको पता चल गया 0 था, लेकिन a क्या है हमको नहीं पता, अब हम उसको निकालें। तो t इज इक्वल टू 0 ले लिया जब मैं, तो t इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो वेलोसिटी y वाला कंपोनेंट तो 0 रहेगा ही, तुमको पता ही है। जब ये कंपोनेंट 0 है तो एक्सेलरेशन पूरा कितना मिला, क्यों इतना ही नहीं मिला, मैं सर्कल लगा दे रहा हूं, इतना ही ना मिला, मतलब कि एक्सेलरेशन इनिशियल कंडीशन में देन एक्सेलरेशन विल बी q e नॉट अपॉन में m, इतना ही मिला। भाई इक्वेशन नीचे लिखा हुआ इसलिए इसको मैंने मिटारा नहीं था कि इसका हमको काम है भी। तो एक्सेलरेशन मेरा इतना हो गया। अपने इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दो। t की वैल्यू जब 0 रखोगे तो cos की वैल्यू आपका हो जाएगा 1, तो इस इक्वेशन में आपका q e नॉट अपॉन में m इज जस्ट इक्वल टू a q b नॉट अपॉन में m। अब नीचे वाले का काम खत्म, इसको इरेज कर दो, अब इस वाले कंडीशन में आप देखो q और q तो कैंसिल, b और b तो कैंसिल, a की वैल्यू मिल गई e नॉट अपॉन में b डॉट। ये हो गया अपना a की वैल्यू। अब a का वैल्यू कहीं भी रख दो, भाई a की वैल्यू तो मिल गई। भाई जब a की वैल्यू मिल गई तो वेलोसिटी अपना क्या बन गया, वेलोसिटी का वैल्यू बन गया, vx की वैल्यू बन गया e नॉट अपॉन में b नॉट साइन q b नॉट अपॉन में m डॉट t। तो ये हमारा वेलोसिटी एक्स एक्सिस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके सामने आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो फटक से, स्टार बना लो। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में हमारा ये वैल्यू निकल गई, वेलोसिटी अपनी एक्स डायरेक्शन में मिल गई। एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन भी हमको मिल गया है, भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू भी तो हमको मिल गई है। ये ए की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इक्वेशन में निकाल सकते हैं। भाई एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, अब हमारा मोटो क्या है, पाथ निकालना, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा वो निकालना। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये सारी बात हम लोग एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं, वाई वाला कंपोनेंट को अभी छुए तक नहीं है। ठीक है, पहले एक्स वाले एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर वाई वाले को निकाल लेंगे, जेड वाले को तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि जेड वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ओके, चलो इसको अभी रेस्ट करो, सुनो भाई, मेरे पास आ गया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब हम निकालने वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको इसको
इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। करने का सेंस क्या, हमने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया ये कि वेलोसिटी को हम लोग कर देंगे dx अपॉन में dt इज जस्ट इक्वल टू ई नॉट अपॉन में बी नॉट साइन क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी। ओके, इंटीग्रेट करो, मजे से करो, मजे से करो। ई अपॉन में बी नॉट साइन क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी इंटीग्रेट डॉट डी टी इंटीग्रेट 0 से x एंड 0 से t। ले जाओ फटाक से इसको इंटीग्रेट कर दो, और मैं तुमको एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसकी बताऊंगा तो मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा, तुम लोग आराम से इसको स्क्रीन पुश कर लो और स्क्रीन पुश करने के बाद आराम से वैल्यू बता दो, क्योंकि हम आपको वैल्यू बता देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो हम आपको बता देंगे। क्या आएगी देखो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। x इज इक्वल टू, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई, x इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में m अपॉन में बी नॉट स्क्वायर क्यू, और अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू तो यही, चलो मैं वैल्यू रख रहा हूं, क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी। ये आ गया आपका x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी का क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आता है, इसी इक्वेशन को बच्चों को याद रहता है और डायरेक्ट आईआईटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को स्टार बना के लिख लेना। ये अभी x एक्सिस आया है, y एक्सिस अभी नहीं, अब मैं y एक्सिस के लिए कर रहा हूं। ये अपना x एक्सिस आया है, अभी y एक्सिस नहीं आया, अब मैं y एक्सिस के लिए करूंगा, सेम प्रोसेस करने वाला हूं y एक्सिस के लिए, लेकिन इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट में मैं तुमको ले जाऊंगा। देखो x एक्सिस देख लो, x एक्सिस रख लियोगे, अब y एक्सिस देखो भाई, अब y एक्सिस देख लो, x एक्सिस तो हमको देख लिया। देखो y एक्सिस के लिए याद करो, एक्सेलेरेशन इन y एक्सिस तुमने क्या मिला था, अपने इक्वेशन अपने कॉपी में लिखे होगे। एक्सेलेरेशन इन y एक्सिस हमारा था q b नॉट अपॉन में यम, q वहीं पे लिखा था, मैं वही कॉर्नर में लिखा था, q b नॉट अपॉन में यम डॉट vx। ये आपका लॉरेंज फोर्स से ये निकल के आया था एक्सेलेरेशन इन y एक्सिस। अब भाई एक्सेलेरेशन इन y एक्सिस है, मतलब कि dvy अपॉन में dt है, dvy अपॉन में dt मतलब कि q b नॉट अपॉन में यम डॉट vx। यार vx तो निकला है, vx की वैल्यू हमने निकाली है, देखो यहां लिखा है, तो यही vx की वैल्यू यहां पे यूटिलाइज कर लो। क्या करना है, कोई मना करेगा नहीं, करेगा कोई नहीं मना करने वाला है, ठीक है, कोई नहीं मना करने वाला है। ये वैल्यू आपकी आ गई इतनी। ओके, हल्का सा इसको इसमें कट्टम पुट्टम खेल लो, हम लोग बचपन में खेलते हैं 0 0 कट कट कर, इस तरीके से, तो इसमें कर लो। इसमें हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो dvy, भाई dvy है, dvy का कोऑर्डिनेट अब हमको इसको ओपन करेंगे, किससे करेंगे ओपन मैं बता रहा हूं, q e नॉट अपॉन में यम डॉट साइन q b नॉट अपॉन में यम डॉट टी। अब भाई dt को इधर ला लो और अब कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां, क्योंकि पार्टिकल तो 0 से ही स्टार्ट हो रही है और वेलोसिटी vy तक जा रही है, टाइम 0 से लेके t तक, दैट इज 0 से लेके vy तक, 0 से लेके t तक। अब फिर से अगर तुम इंटीग्रेट इसको करते हो तो अपना जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो vy मिलेगा, और vy की वैल्यू अपनी क्या आने वाली है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं। जो वैल्यू अब क्या आने वाली है q e नॉट अपॉन में यम, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस के बाद में आप कहानी जानते हो, माइनस कॉस के बाद में 0 से t के तक के हम टर्म्स रखेंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं, एम ओमेगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू समझ रहे हो कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, मैं लिख दूंगा अभी ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू तो आपका यही होगा, चलो लिख के साथ में चलते हैं, q b नॉट डॉट यम, ठीक है, ऊपर m चला जाएगा, तो ये वैल्यू इधर आएगी, और अंदर क्या आने वाला है, अंदर आपका इसका सॉल्व होने वाला है, और इसको सॉल्व होकर वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट यम डॉट टी। आप सॉल्व कर लेना, कहीं से भी अगर गलत हो जाएगा तो बता देना, ये इसको आप कैंसिल कर दो यार, क्यों कैंसिल कर दो आप, तो vy का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, भाई आप ही बता दो vy की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, vy की वैल्यू हो गई मेरे पास e नॉट बी नॉट, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, चलो, तो vy इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में बी नॉट 1 माइनस कॉस क्यू नॉट बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार बना लेना,
क्योंकि वो तो वेलोसिटी आपका x में निकाले थे, ये वेलोसिटी आप y में निकाले हो, ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं y वाला, ठीक है। ये x वाला y वाला वेलोसिटी हो गया, तो इसी वेलोसिटी वाले कोऑर्डिनेट से अब हम लोग निकाल लेंगे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इन x y। तो भाई dy अपॉन में dt नहीं लिखूंगा, सीधे इंटीग्रेट वैल्यू इसका लिखता हूं, ई नॉट अपॉन में बी नॉट 1 माइनस कॉस क्यू बी नॉट अपॉन में यम डॉट टी डॉट डी टी, ये इंटीग्रेशन 0 से t 0 से y, सीधे मैंने लिख दिया हूं। अब इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे 100% आपको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं, सीधे का वैल्यू बता रहा हूं, मतलब सीधा जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन में यम, अंदर आएगा t माइनस कॉस है ना, बदल जाएगा साइन हो जाएगा, साइन भाई ये क्यू डब्ल्यू बी नॉट अपॉन में यम लिखा था, इसको सपोज कर लो हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दे रहे ओमेगा टी और नीचे ओमेगा रहेगा, ठीक है। मैं वैल्यू पूरा लिख सकता हूं, लेकिन मैंने ओमेगा के फॉर्म में लिख दिया कि आपको डर न लगे इक्वेशन से। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई भाई, ये वैल्यू हो गई आपकी y की, x की वैल्यू अभी जस्ट निकाला था और y का इक्वेशन भी आपका जस्ट है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन IIT के एडवांस में सॉल्व हुआ था, ठीक है। लेकिन ये तो है कॉन्सेप्ट जो एडवांस में पूछ लिया था, डरना नहीं है। मैंने सिर्फ एक रूल यूज किया है, क्लास 10th का यूज किया, सॉरी क्लास 11th का यूज किया है। क्या यूज किया है? एक्सेलेरेशन से डिस्प्लेसमेंट पाना है, तो एक्सेलेरेशन से पहले वेलोसिटी पाने के लिए इंटीग्रेट, वेलोसिटी से फिर इंटीग्रेट, डिस्प्लेसमेंट, वही तो मैंने किया। एक्सेलेरेशन निकाला, फिर वेलोसिटी निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला, वही तो मैंने यहाँ किया, दो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मेरे पास आ गया। अब हम जब दोनों के टर्म्स को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, मतलब कि ये तो मेरा वाई एक्सिस है, हम अगर एक्स वाले कंपोनेंट जो इक्वेशन वहां पे लिखे थे, एक्स वाला कंपोनेंट आपको इक्वेशन पता है भाई, एक्स वाला नीचे इसको हम रख दें, लिखेंगे नहीं, दोबारा लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो जो भी आपका होगा, अब मैं तुमको कंक्लूजन बता रहा हूं, सुनो कंक्लूजन। मैं यहाँ पे पिक्चर क्रिएट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, देखो सुनो कंक्लूजन क्या है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस यहाँ है भाई। पार्टिकल तो जेड एक्सिस में मोशन करने वाला नहीं है, पार्टिकल केवल एक्स और वाई कंपोनेंट में ही मोशन करेगा, क्योंकि जेड में तो उसका पापा बैठा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बैठा हुआ है। कोई भी टकला लेके, मतलब कोई भी टेस्ला वैल्यू लेके, ठीक है, तो उसके पापा वहां बैठे, उसमें वो पार्टिकल नहीं जाएगा, वो पार्टिकल जाएगा वाई वाले कंपोनेंट में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लग रहा है, और उस डायरेक्शन में वो पार्टिकल एक पाथ ट्रेस करके जाएगा, जो पाथ होगा साइक्लोइड। ध्यान देना कैसा होगा, ये पाथ होगा, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से गया, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे करते हुए चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ये पार्टिकल का जो पाथ हुआ वो साइक्लोइड हुआ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ये उसके इक्वेशंस थे, ये वाई कोऑर्डिनेट थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू हम इसके जस्ट पहले लिखे थे, वीडियो में आपको मिलेगा और आपने अपनी कॉपी में भी लिखा। तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट हमने दिखा दिया, और इसका जो ट्रैजेक्टरी हुआ वो हमने लिख दिया साइक्लोइड। ये आपका हो गया साइक्लोइड का फंडा, और इसी फंडा को यूज करके हम लोग अब एक डिवाइस पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन। लेकिन साइक्लोट्रॉन को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले उससे बताऊंगा वेलोसिटी सेलेक्टर, और फिर वेलोसिटी सेलेक्टर के बाद मैं तुमको बताऊंगा साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं ये दोनों आपको डिवाइस बताने वाला हूं, वेलोसिटी सेलेक्टर को भी और साइक्लोट्रॉन को भी। थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि ये आज का वीडियो ये आपके उस केस के लिए था जिस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। बताओ ना यार, मजा आया कि नहीं? दिल तक वो बातें पहुंच पाई कि नहीं? बता दो मेरे को, मजा आया कि नहीं? ठीक, ये तो शायरी बन गया, वाह वाह। ठीक है, चलो खैर, इतना तो बात समझ में आ गई। केस नंबर 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अभी हम लोग वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है और किस तरीके से आपका वेलोसिटी सेलेक्टर वर्क करता है। इसी प्रिंसिपल्स पे, इसी इक्वेशंस पे हम आपको बताएंगे आगे। चलो, घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।